जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का क्रेज था उससे ज्यादा भी बढ़कर क्रेज जो है आज हमारी भाभी श्वेता हुड्डा जी आई हैं तो और ज्यादा क्रेज है। रोहतक लोकसभा इस बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लोगों में बहुत ज्यादा जोश। महालक्ष्मी योजना जो है 1 लाख रुपए की महिलाओं के लिए हमने देने की बात कही है, युवाओं को भी 1 लाख, ताकि वो शुरू में ही उनको पक्की नौकरियों में छोड़ कर पाए। ये बीजेपी का कोई जुमला पत्र नहीं है, ये कांग्रेस का वायदा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है, लाठीचार्ज किया, जब भी उन्होंने मांग की उनके साथ अन्याय हुआ है। काम वो होते हैं जिनसे हमारी गांव की पहचान बनती है, हमारी पीढ़ियां जो हैं वो आगे जाके एक विकसित पीढ़ी के तौर पे अपने परिवार का, अपने देश प्रदेश का नाम आगे बढ़ा पाएंगी। इन्हीं सभी चीजों को याद रखते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप 25 मई को जाकर दीपेंद्र जी को अपना समर्थन दें। उनके ना आने की वजह आप जानते हैं, समय कम होता है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं उनकी जगह आज आपके बीच में आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आप मेरे आने को, उनका आना स्वीकार के उन्हें अपना समर्थन देंगे और हम इसी तरीके से आगे भी आपका मान सम्मान करते रहेंगे और आपके प्रदेश का, अपने देश का, अपने गांव का, अपनी हर ढाणी का विकास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा के अंदर 21 मई को पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक है और वहां पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, दीपेंद्र के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। इसकी टिप्पणी मैं चाहूंगी कि एक राजनीतिक तौर पे आप पिताजी क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का टोहाना में प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमारे रोहतक लोकसभा के सभी सरपंचों ने और आज विशेष तौर से यहाँ पर सालावाला ब्लॉक के जो सरपंच इकट्ठे हुए हैं उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है, लाठीचार्ज किया, जब भी उन्होंने मांग की उनके साथ अन्याय हुआ है। आज वो हमारा समर्थन दे रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि सभी का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा और साथ ही साथ में घोषणा पत्र कमेटी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से चेयरमैन बनाया गया है। तो सरपंच एसोसिएशन की जो भी मांगे होंगी हरियाणा के घोषणा पत्र में वो शामिल रहेंगी। मैडम, पिछली बार बुरावार से जो है वो दीपेंद्र भाई को हार मिली थी, इस बार आप क्या देख रहे हो? इस जोश को देख के क्या लगता है? देखिए, असल में इस गांव में जोश ज्यादा है। हमने कहा जोश के साथ होश संभाल कर रखना और एक एक वोट 25 मई को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से देना है। हम पूरी तरह से आश्वस्त है। रोहतक लोकसभा इस बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लोगों में बहुत ज्यादा जोश है और हम एक और धन्यवाद करते हैं जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का क्रेज था उससे ज्यादा भी बढ़कर क्रेज जो है आज हमारी भाभी श्वेता हुड्डा जी आई हैं तो और ज्यादा क्रेज है। तो मार्जिन जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये परिवार है और परिवार है और परिवार का इज्जत मान रखना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मैडम, लास्ट में जो वोटर है उनके लिए क्या अपील है? मैंने अभी जैसे अपनी 2 बात रखते हुए कहा, मैं फिर से दोहराऊंगी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन है और ये सिर्फ लोकसभा से रिलेटेड नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे कि आपका भी पहले प्रश्न था, ये एक प्रदेश की बात है और आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं, उसे माइंड में रखते हुए आपके जो चुनिंदा नेता गण हैं वो किस तरीके का आचरण, राजनीति से दूर भी किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके का आचरण रखते हैं, आप क्या सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ना कि इधर उधर की ये बांटने की जो बातें आजकल हम ज़्यादा सुनने लग गए हैं और ये जिसको मैं कहती हूँ आई गई बातें, उन पे ना ध्यान देते हुए एक बहुत सोच समझकर अगले 5 साल 10 साल बहुत लंबा समय होता है। फिर बैठ के वो कहते हैं ना कि पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के फिर रोने से कुछ नहीं होता है। तो अगर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो अपनी मदद खुद को करनी है, अपना जाके वहाँ पे वोट देना है, सही चयन करना है और उसके बाद में हम वापस से वो कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। मेरी ये उम्मीद है जिसपे हम निकले हुए थे और जहाँ ये प्रदेश डिजर्व करता है जाना। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र होता है वो घोषणा पत्र होता है युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, सभी के लिए न्याय। इस बार महिलाओं के लिए खास 1 लाख महालक्ष्मी योजना जो है 1 लाख रुपए की महिलाओं के लिए हमने देने की बात कही है, युवाओं को भी 1 लाख, ताकि वो शुरू में ही उनको पक्की नौकरियों में छोड़ कर पाए। ये बीजेपी का कोई जुमला पत्र नहीं है, ये कांग्रेस का वायदा है और वो पूरा करेंगे। और हमारे जो संकल्प पत्र हैं
उसके तहत भी हमने ओपीएस देने की जो बात कही है, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात कही है, 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, 2 कमरे का मकान 100 गज के साथ प्लॉट के साथ वो देने की बात कही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। और अग्निपथ योजना जो हमारे युवाओं को इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक धोखा महसूस हो रहा है, तो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार बनेगी तो इस अग्निवीर की भर्ती को बंद करके पक्की भर्ती करने का प्लान करें।